आज घर तो बड़ा सुंदर लग रहा है। दिवाली की साफ सफाई हो गई, सर से झंझट हट गई। बड़ी टेंशन हो रही थी कि कौन सफाई करेगा कौन सफाई करेगा। अब साफ सुथरा घर हो गया है तो किसी बात की टेंशन नहीं है। बस अब सामान लाना है दिवाली के लिए, जो जो लगेगा। अभी किराने का सामान लाना है, गिफ्ट लाने हैं दिवाली पर बांटने के लिए, रिश्तेदारों को देने के लिए भी मिठाइयाँ लानी हैं और भी बहुत सारे कपड़े लाने हैं। थोड़ा बहुत बांटने के लिए कपड़े लेकर आएंगे। खैर घर का तो सारा काम हो ही गया है। अब बाजार का है तो सोहन और उसके पापा ले आएंगे और थोड़ा बहुत मैं ले आऊंगी। वैसे घर में अगर बहू होती तो और अच्छा होता। घर की लक्ष्मी घर में नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। कैसी दिवाली, दिवाली पर तो घर की लक्ष्मी घर में ही होनी चाहिए। पता नहीं बहू दिवाली पर आएगी कि नहीं। 3 महीने से ऊपर हो रहे हैं अपने मायके गई है, पता नहीं कब आएगी। फोन करती हूँ तो फोन ही नहीं उठाती है और उसकी मम्मी भी फोन नहीं उठाती। करूँ तो करूँ क्या? बेटे को बोलूँगी तो पता नहीं बेटा भी सुनेगा कि नहीं। बोलता है रहने दो मम्मी उसको वहीं पर। अच्छा नहीं लगता है। दिवाली पर सब रिश्तेदार आएंगे मिलने के लिए, पूछेंगे कि बहू कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगी कि दिवाली पर भी मेरी बहू मेरे पास नहीं है, अपने मायके में है। अगर 6 महीने अपने मायके में रहती है तो 10 दिन यहाँ रहती है। पता नहीं क्या बहू को दिक्कत होती है यहाँ पर। वैसे तो मैं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखती हूँ, फिर भी पता नहीं बहू को क्या दिक्कत है। सब कुछ तो मैं ही देती हूँ, मायके में रहती है तो भी सब सारा खर्चे का सामान मैं भेजती हूँ, पैसे भेजती हूँ, लेकिन फिर भी उसे रहना तो अपने मायके में ही है, ससुराल आना ही नहीं है। ऐसे अच्छा लगता है क्या? अरे वाह वाह, घर तो बिल्कुल चमक रहा है। क्या खूब सफाई करवाई है सोहन की माँ। सच में घर में तो रौनक आ गई। ऐसा लग रहा है ये मेरा घर है ही नहीं, किसी और के घर आ गया हूँ। वो तो है जी, साफ सफाई करने के बाद तो सबका ही घर अच्छा लगता है। अब इतने पैसे देकर साफ सफाई भी तो करवाई है तो घर तो चमकेगा ही। अरे तुमको क्या हो गया? ऐसे उदास उदास क्यों बैठी हो? इतने अच्छे घर में कोई ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठेगा सुबह सुबह? तुम भी ना खामखा ऐसे ही मुंह बंद करके फुलाकर बैठ जाती हो। अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा खुश रहा करो। क्या करूं जी, कोशिश तो मैं भी बहुत करती हूँ खुश रहने की, लेकिन कैसे रहूं खुश? कुछ अच्छा नहीं लगता है घर में। इतना सुंदर तो घर है, फिर तुम्हें क्या नहीं अच्छा लग रहा है भाई? अरे देख रहे हैं 2 दिन बाद दिवाली है और घर की लक्ष्मी घर में ही नहीं है। अब बताइए कैसी दिवाली? घर की लक्ष्मी के बिना भी कोई दिवाली होती है क्या? अब बताइए आएगी नहीं हमारी बहू दिवाली पर तो कैसा लगेगा? सब रिश्तेदार आएंगे, सब पूछेंगे उसकी ये पहली दिवाली है, सब उसी से मिलने आएंगे। अब बहू ही नहीं रहेगी घर में तो कैसा लगेगा हमें? घर को तो चमका लिया है, लेकिन अपने रिश्तों को कैसे चमकाऊं, इस घर के लोगों को कैसे चमकाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता जी, आप ही कुछ करिए। अरे मैं क्या कहूँ, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन अब क्या करें। बहू आने का नाम ही नहीं लेती है ससुराल में, उसको अपने मायके से ही मतलब है। तो अब क्या करूँ मैं इसमें? रिश्तेदार आए चाहे जो आए, जो आएगा पूछेगा तो बता देंगे कि अपने मायके में है। अब चाहे हमारी नाक कटी रहे चाहे बची रहे, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैं कह रही थी कि एक बार आप समधी जी को फोन करके बोल दीजिए ना कि भेज दे बहू को, 2-4 दिन के लिए ही भेज दे, उसके बाद भले बुला लेंगे। दिवाली पर यहाँ रहेगी तो सबको अच्छा लगेगा। अरे क्या सोहन की माँ रट लगा के रखी हो, बहू 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 घर की लक्ष्मी। अरे जब उसे घर की लक्ष्मी बनना ही नहीं है तो क्या बुलाने से मतलब है? ऐसा मत कहिए जी, इस घर की बहू है वो, उसका हक बनता है। अब क्या करूँ, वो अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं समझ रही है। तो अभी साल भर ही हुआ है उसकी शादी को। मैं इसीलिए तो कोशिश करती हूँ कि त्योहारों में रहे तो कम से कम थोड़ा बहुत सीखेगी, मायके में रहेगी तो और कुछ नहीं सीख पाएगी। धीरे धीरे शायद अपनी जिम्मेदारियाँ समझने लगे। पूनम बेटा को भी नहीं बुला सकती हूँ, पूनम बेटा भी अपने ससुराल में है और दिवाली में तो बहुएं ससुराल में ही रहती हैं, क्योंकि घर की लक्ष्मी बहुएं ही मानी जाती हैं। अब हमारी बहू को भी बुला लीजिए ना, एक बार बात करिए ना आप समधी जी से
ज़रूर भेज देंगे। वो नेक इंसान है। अब मैं औरत हूँ ना, इसलिए फ़ोन करके बोल नहीं सकती उनको। आप बोल दीजिए, शायद भेज दे बहू को हमारे यहाँ। अरे बोल तो दूंगा मैं, लेकिन वो क्या भेजेंगे? मुझे तो नहीं लगता है। अगर समधी जी भेज भी देंगे तो समधन जी नहीं भेजने वाले हैं। और समधन जी तो भाई इतनी तेज है, उनसे बात करना भी बेकार है। वो सिर्फ बोलती हैं, सुनती नहीं हैं। ये तो आप सही कह रहे हैं जी। समधन जी तो बस बोलने में माहिर है, सुनने में नहीं। आजकल तो फ़ोन भी नहीं उठाती हैं कि कहूँ कहीं बहू को बुलाने के लिए ना बोल दें समधन जी। अरे मैं तो कितने दिन से कोशिश कर रही थी उनसे बात करने की, लेकिन 15 दिन हो गए, एक बार भी बात नहीं हुई। फ़ोन ही नहीं उठाती माँ बेटी। अरे रहने दो, नहीं उठाती तो मत उठाएं, मत आए। जब ज़रूरत होगी इस घर की तो दौड़े दौड़े वैसे भी आएंगी। आखिर कब तक रहेंगी अपने मायके में? कल को जब भाई की शादी हो जाएगी ना, तो वैसे भी पैठारी नहीं रहने वाली है बहू रानी की मायके में, तो वापस अपने आप ही यहाँ आएंगी। अरे वो सब तो ठीक है जी, फिर भी अच्छा नहीं लगता है। बुला लीजिए, एक बार बात तो करिए समधी जी से। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ समधी जी, प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं आप? प्रणाम प्रणाम समधी जी, आप बताइए कैसे हैं? हम तो बिल्कुल बढ़िया हैं। अच्छा, कैसे फोन किया आपने? घर में सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ, घर में सब ठीक ठाक है। आप सुनाइए, आपके घर में सब कैसे हैं? यहाँ भी सब बढ़िया ही हैं समधी जी। वैसे कैसे फोन कर लिया आज आपने? अचानक से हमें कैसे याद कर लिया? अरे कैसी बात कर रहे हैं समधी जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप रोज ही याद करते हैं। आप भी तो कभी कष्ट नहीं करते हैं हमसे बात करने का। हम सोचते हैं कि आप तो बड़े बिजनेसमैन आदमी हैं, कहाँ टाइम रहता है आपको हमारे पास बात करने के लिए। अरे नहीं नहीं समधी जी, ये कैसी बात करते हैं आप? आपसे बड़े बिजनेसमैन थोड़ी ना है। अरे टाइम ही टाइम है आपके लिए। आप जब फोन करें, जब हम आपसे बात करेंगे। हाँ वो तो है। वैसे समधी जी, मुझे कुछ आपसे ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलिए समधी जी, आपके लिए तो जान हाजिर है। अरे नहीं नहीं, जान तो नहीं चाहिए आपकी, मुझे बस आपकी बेटी चाहिए थी। आप मेरी बहू, मतलब कि मेरे घर की लक्ष्मी को अगर भेज देते। दिवाली है 2 दिन बाद, और हम सब चाहते हैं कि हमारी घर की लक्ष्मी, हमारी बहू, इस बार दिवाली पर हमारे यहाँ ही रहे। आखिर उनकी ससुराल में पहली दिवाली है, तो आप अपने बेटे को कहकर उन्हें भिजवा देते, क्योंकि दिवाली तो बहुओं की ससुराल में ही होनी चाहिए। घर की लक्ष्मी बहुएं ही मानी जाती हैं, और हम तो चाहते हैं कि इस बार हम खूब धूमधाम से मनाएं दिवाली अपने नई बहू के साथ। पहली दिवाली है आखिर उनको इस घर में, लेकिन बहू हैं कि आने का नाम ही नहीं लेती है मायके से। तो आप बात करके उन्हें बोलिए जरा कि आ जाए माई अपने ससुराल। समधी जी, अब हम आपको क्या बताएं? आप तो जानते हैं कि लेडीजों के बीच में बोलना कितना कठिन काम है। अब मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि मेरी बेटी अपने घर गृहस्थी समझे, अपनी जिम्मेदारियाँ समझे, अपने ससुराल में रहे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। आप लोगों को समझे, आप लोग उसे समझे, लेकिन मेरी सुनता कौन है यहाँ? मैं तो कब से पूरी कोशिश कर रहा था कि बेटी को बोलूँ कि अपने ससुराल जाए, थोड़ा बहुत अपना फर्ज वहाँ का भी निभाए, लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं हैं। आपकी समधन जी तो मुझे बोलने का मौका तक नहीं देती हैं। अब क्या बताऊँ? अब समधी जी, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। आप तो सब जानते ही हैं ना कि आपकी समधन जी कितनी तेज है, बोलने का मौका नहीं देती हैं। बस वो सिर्फ घर में हुक्म उनका ही चलता है। आपको उन्हीं से बात करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा समधी जी। माफ करिएगा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ इसमें। नहीं नहीं, माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है समधी जी, समझ सकता हूँ। खैर, घर में तो औरतों का ही राज होता है। चलिए रखता हूँ, अगर आपका मन हो तो बोल दीजिएगा, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा समधी जी कि आपके घर की लक्ष्मी को आपके पास भेजूं, लेकिन वादा नहीं कर सकता हूँ आपसे। ठीक है, मेरा बस संदेशा दे दीजिएगा कि आया था ससुराल से फ़ोन, आगे उनकी मर्जी। जी जी बिल्कुल। क्या कहा समधी जी ने? भेज रहे हैं ना हमारी बहू को? अरे वो बेचारे क्या कहेंगे, वो तो खुद ही डरे रहते हैं अपनी बेटी और अपनी बीवी से। बेचारे बोल रहे थे कि माफ़ करिएगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा। अब अपनी घर की बेटी को कौन बोलेगा कि चली जा मेरे घर से। नॉर्मल बोले हैं कि बोल दूँगा
कि ससुराल से फ़ोन आया था चली जाओ अपने ससुराल में, दिवाली है। अब नहीं आएगी तो वो बेचारे क्या करेंगे? हाथ पकड़ के तो फेंकेंगे नहीं घर से बाहर, आखिर बेटी है उनकी। तुम तो खामखा परेशान कर रही हो मुझे, और खुद भी हो रही हो। जानती हो कि नहीं सुनने वाली है वो किसी की, फिर भी नहीं मानती हो। अब मैं तो नहीं करने वाला किसी को फ़ोन, चाहे आए चाहे ना आए। ठीक है जी, रहने दीजिए, क्या कर सकते हैं। मम्मी पापा, आप दोनों को क्या हो गया? ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? अरे क्या बोलूं बेटा, मन बड़ा उदास लग रहा है। क्यों मम्मी, क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? अरे तबीयत तो ठीक है बेटा। फिर क्या दिक्कत है? मैंने कहा था कि आप फालतू में साफ सफाई मत करिए, जब काम वाली को बुलाए वो सारा कर लेगी, तो फिर भी आपको जबरदस्ती करनी थी। अरे बेटा, उसकी वजह से नहीं परेशान हूँ, ना ही थकान है ना तो तबीयत खराब है। खराब तो तेरी बीबी की वजह से ही मेरी तबीयत, दिमाग खराब हो रहा है। अरे घर की लक्ष्मी घर में नहीं है, कैसी दिवाली मनाएंगे? अरे मैं तो बहू को लेकर परेशान हूँ। पहली दिवाली है इस घर में बहू की, और बहू ही नहीं है, घर की लक्ष्मी ही नहीं है दिवाली पर, तो कैसी दिवाली रहेगी हमारी? और तो सब कुछ हम चकाचौंध कर लेंगे, लेकिन बहू कहाँ से लेकर आएंगे? बहू तो हमारी एक ही है, एक बेटी थी जो कि अपने ससुराल चली गई। अब बता मैं कैसी दिवाली मनाऊं? मुझे तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। सब रिश्तेदार आएंगे, क्या जवाब देंगे उन्हें? बहू की पहली दिवाली है, सब उससे ही मिलने आएंगे, तो किससे मिलाएंगे हम उन्हें? अरे माँ, आप क्यों परेशान होती हैं? नहीं आ रही तो नहीं आ रही, रहने दीजिए, मुझे भी कुछ लेना देना नहीं है उससे। अरे बेटा, ऐसे कैसे जाने दूं? एक बार बात कर बेटा, प्यार से समझा उसे कि दिवाली पर आ जाए 2-4 दिन के लिए, उसके बाद वापस चली जाएगी अपने मायके। नहीं रोकेंगे हम। प्लीज बेटा, मेरे खाते तो फोन कर ले एक बार तू भी उसे। माँ, मैं नहीं करने वाला किसी को फ़ोन, मुझे लेना देना ही नहीं है उस औरत से, क्या बात करूँ? अरे बेटा ऐसे मत बोल, इस घर की बहू है, तेरी पत्नी है, तेरा फर्ज बनता है तो फोन तो कर, एक बार उससे बात तो कर आराम से। ठीक है माँ, मैं आपके कहने पर एक बार मैं फ़ोन लगा देता हूँ, लेकिन हाँ, अगर इस बार नहीं आई ना तो मैं दोबारा इस घर में उसे घुसने नहीं दूंगा, और ना ही अगले महीने से 1 रुपये जाएंगे उसके लिए। आप जो सब कुछ पैसे कपड़े लत्ते जो भी है सब देती रहती हैं, तो किस गरज के लिए यहाँ पर आएगी? आपकी वजह से तो और बिगड़ गई है वो। मैं बता देता हूँ, अगर मैंने फ़ोन किया और इस बार नहीं आई तो मैं उसे दोबारा इस घर में आने नहीं दूंगा, और यहाँ से एक दिन का भी नहीं जाएगा उसके मायके। समझ में आया आपको? अब बताइए, फ़ोन करूँ कि नहीं? अच्छा ठीक है, कर ले बेटा तू। हेलो, हाँ प्रिया, क्या कर रही हो तुम? हेलो बेबी, कुछ नहीं, अभी तो सो रही थी। क्या 10 बज गए हैं और तुम अभी तक सो रही हो? इसीलिए तो तुम अपने मायके में रहती हो कि यहाँ आ जाओगे तो तुमको 8 बजे उठना पड़ेगा, टाइम से सब कुछ करना पड़ेगा। ऐस करने के लिए तो तुम रही हो वहाँ पर, और खर्चा तो मिल ही जाता है सब कुछ ससुराल से, कोई टेंशन ही नहीं है। ये कैसे बात कर रहे हो बेबी? सुबह सुबह मूड खराब मत करो, अभी सो कर उठी हूँ। तुम ना ज़्यादा ये चिल्लाया मत करो मुझसे, चुपचाप से सीधे से बात करो। और हाँ, मैंने तो कुछ ज़रूरी बात करने के लिए तुम्हें फ़ोन किया है, फालतू टाइम नहीं है मेरे पास बकवास करने का। अरे बेबी गुस्सा क्यों कर रहे हो? बोलो ना, क्या जरूरी बात है? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, 2 दिन बाद दिवाली है, और तुम ना आज के आज इस घर में वापस आ जाओ। समझ में आया? इस घर की पहली दिवाली है तुम्हारी, और तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी पापा चाहते हैं कि तुम अपनी फर्स्ट दिवाली ससुराल में मनाओ, समझी? और सब लोग तुमसे मिलने भी आएंगे, रिश्तेदार वाले। अगर तुम यहाँ पर नहीं रहोगी तो क्या बोलेंगे हम उन्हें? नहीं बेबी, मैं नहीं आऊँगी दिवाली पर वहाँ पर। यहाँ मेरी बहुत सहेलियाँ आएंगी, मैं यहीं एंजॉय करूँगी। मैं वहाँ पर नहीं आऊँगी, वहाँ पर मुझे साड़ी पहननी पड़ती है, और वैसे भी वहाँ मेरा मन नहीं लगता है, इसलिए सॉरी बेबी, मैं तो नहीं आने वाली। मैं तो दिवाली अपने मायके में ही मनाऊँगी, और आपको आना है बेबी तो आप ही आ जाओ यहाँ पर, मेरे साथ आपकी भी दिवाली हो जाएगी। वैसे भी आपका तो मन ही नहीं लगेगा ना मेरे बिना। नहीं नहीं, तुम मेरी टेंशन मत लो, मेरा मन हर जगह लग जाता है, और मैं अपने घर में ही दिवाली मनाता हूँ। और सुनो, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया हूँ कि तुम आओगी कि नहीं आओगी, मैं तुम्हें सिर्फ ऑर्डर दे रहा हूँ कि इस दिवाली पर तुम यहाँ ही दिवाली मनाओगी, और आज की आज आओगी। इतना दूर तुम्हारा घर भी नहीं है कि तुम नहीं आ सकती हो, मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता है, और आधे घंटे के अंदर तुम अगर घर नहीं आई ना तो सोच लेना कि मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ। बहुत हो गया, बहुत कर लिया तुमने अपनी मनमर्जी का, अब मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। समझ में आया? देखो सोहन, मुझे धमकी देने की कोशिश मत करो। मैं नहीं आने वाली मतलब नहीं आने वाली, जो करना है कर लेना। फिर ठीक है, आज नहीं आई ना आधे घंटे के अंदर तो फिर कभी मत आना इस घर में,
तुम्हारे लिए हमेशा के हमेशा के लिए इस घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अगर तुम आज नहीं आई तो कभी नहीं आओगी अपने ससुराल, इतना समझ लो। और एक बात और, यहाँ से अब फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली तुमको। जो महीने में तुम्हारी पेमेंट जा रही है ना, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। एक फूटी कौड़ी नहीं, मतलब फूटी कौड़ी नहीं, समझी? क्या ये क्या कह रहे हो आप? मेरा हक बनता है उस घर में, उस घर की बहू हूँ मैं जितना चाहूँ उतना ले सकती हूँ उस घर से। कौन सा हक? किसका हक? कौन सा हक बनता है तुम्हारा ससुराल में? बताओ जरा, क्या किया है ना तुमने अपने ससुराल वालों के लिए? रहते तो तुम मायके में हो, तो फिर क्या मतलब है? क्या लेना देना है तुम्हारे ससुराल से? मैं देखता हूँ ना तुम कैसे अपना हक लेती हो। मैं भी यहीं बैठा हूँ, तुम भी वहीं हो। देखो मेरी बात को ना मजाक में मत लेना, इस बार मैं सीरियस हूँ। अगर तुम नहीं आई ना तो सोच लेना मैं क्या करने वाला हूँ। घर के अंदर घुसने नहीं दूंगा, इतना जान लो तुम। और मुझे जो करना पड़ेगा वो करूँगा, चाहे मेरे साथ बाद में कुछ भी हो। मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ। बहुत मनमर्जी कर ली तुमने, पागल करके रख दिया यार। तुम्हारी टेंशन ही अलग खत्म नहीं होती है। काम करो या तुम्हारी टेंशन। एक तो ऑफिस का, फैक्ट्री का इतना प्रेशर रहता है, ऊपर से तुम बेबी ये चाहिए, बेबी वो चाहिए। मैं नहीं दिलवाया तो मम्मी को फ़ोन करके मम्मी ये चाहिए वो चाहिए। और अगर कभी मम्मी ने फ़ोन किया तो तुम कभी फ़ोन नहीं उठाएगी, और ना ही तुम्हारी माँ कभी उठाएंगी। बोल देना सासू माँ को भी कि दोबारा ना इस घर में आने नहीं दूंगा तुमको, फिर जिंदगी भर रहना अपने मायके में ही। नहीं बेबी, ऐसे गुस्सा मत करो प्लीज। मैं अभी आती हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, बेटर रहेगा कि तुम जल्दी आ जाओ। हाँ मैं अभी आती हूँ, बस नहा धोकर आती हूँ तैयार होकर। रोहन, तू ऐसे बात करेगा अपनी पत्नी से? आज तक मैंने कभी किया है तेरे पापा के साथ ऐसा? या तेरे पापा ने कभी मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात की हो जैसे तू कर रहा है? मम्मी आप तो चुप ही रहिए, आपकी वजह से ही वो बिगड़ गई है। अगर मैं होता ना तो कब का सुधार चुका होता। कहीं नहीं जाती, अगर जाती तो दोबारा आती नहीं। अब देखिए कैसे आती है वो। भी बेटे ऐसे अपनी पत्नी से बात नहीं करते हैं, इज्जत से बात करते हैं। ठीक है पापा, नेक्स्ट टाइम से इज्जत से बात करूंगा, अगर इज्जत देने लायक काम करेगी तो। अरे मेरे घर की लक्ष्मी वापस आ गई। अरे बहू आ जाओ। साथ में कौन आया है तुम्हारे साथ? मोहन आया था मम्मी जी, लेकिन उसे कुछ जरूरी काम था, वापस चला गया छोड़कर मुझे। ठीक है, जाओ अपने कमरे में, और इस बार मायके जाने का नाम मत लेना। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तो वापस जाना मत। बेटा अभी समझाया था ना तुझे, ऐसे बात नहीं करते अपनी पत्नी से। जाओ बहू अपने कमरे में, और इस बार दिवाली हमारी खूब धूमधाम से मनेगी। ठीक है बेटा, इस घर की लक्ष्मी हो तुम, आ गई हो ना। अब इस घर की सारी रौनक, सारी खुशियाँ लौट आएंगी। तुम नहीं थी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इस घर में। बहू जाओ ना अपने कमरे में, आराम करो। मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता भेजती हूँ, ठीक है? हाँ जाती हूँ मम्मी जी। चलो बढ़िया हुआ, कम से कम बहू तो आ गई घर। जी मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अब मैं बहू को बोलूँगी कि मेरे साथ चले शॉपिंग के लिए, उसे जो जो लेना होगा ले लेगी अपने मनपसंद से। हाँ ठीक है, उसके मन का सब कुछ दिलवा देना, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए हमारी बहू को। आप लोगों के यही प्यार ने ना उसे बिगाड़ कर रखा है। अगर मैं ऐसे ही बात करूंगा ना तो वो सब सही रहेगी। आप लोगों की वजह से मैं उसे डांट भी नहीं पाता हूँ मम्मी पापा। हाँ तो जरूरत भी नहीं है, नहीं तो तेरी भी पिटाई होगी। चल बढ़िया किया, कम से कम बहू को तो वापस ले आया। चलो ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन के पास, लाइटें वगैरह लगवानी है घर पे। ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, जा। और उधर से आते समय कुछ लेते आना बहू के मनपसंद का खाने का, ठीक है? ठीक है माँ। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।